तो राइट हैंड साइड में दिख रहा है 1/2, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले मैं लेता हूँ LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और साइन 13π/3 को मैं क्या करूँगा, तो 2π से माइनस करूँगा, है ना। इसका मतलब हुआ साइन x का पीरियड, मतलब साइन फंक्शन का पीरियड क्या है, तो है 2π। तो इसका मतलब हुआ, लिखो 13π/3 - 2π, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको लिखेंगे 13π - 3 2 6π और नीचे की तरफ 3, तो यहाँ से हुआ 13 - 6 कितना, तो 7π/3। पर ये 7π/3 अभी भी 2π से तो बड़ा है, तो और एक बार माइनस करो 2π से, तो ये हो जाएगा 7π - 3 2 6π, डिनोमिनेटर में 3, तो कितना हुआ π/3, कितना हो गया π/3। इसका मतलब साइन π/3 का वैल्यू तो क्या होता है, √3/2, कितना √3/2, ठीक है। सर्कल कर देता हूँ ताकि बाद में अपने को लगेगा ये। आगे चलते हैं, आगे साइन 8π/3 को हमें सॉल्व करना है, तो इसको लिखता हूँ 8π/3 - 2π। क्यों, साइन एक्स का पीरियड मतलब साइन फंक्शन का पीरियड है, उससे माइनस किया, तो यहाँ से 8π - 3 2 6π और नीचे की तरफ 3, तो 8 में से 6 गया कितना, तो 2π/3, ठीक है, कितना आया 2π/3। अब ये जो 2π/3 है मतलब साइन 2π/3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ π - π/3, ठीक है, और यहाँ पे साइन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका आया साइन π - थीटा के फॉर्म में। तो साइन π - थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है साइन π - थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, तो साइन थीटा होगा, साइन π - थीटा इज साइन थीटा, तो साइन π/3। अब पता है साइन π/3 का वैल्यू अब भी निकाला था यहाँ से, है ना, साइन π/3 का वैल्यू अब भी निकाला था √3/2, तो यहाँ भी क्या लिखो √3/2, ठीक है, इतना समझ में आया। इसको भी सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पार्ट पे आते हैं, cos 2π/3, तो पता है मुझे 2π/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो π - π/3, तो ये हुआ आपका cos π - π/3। इसको ऐसे इसलिए लिखा ताकि cos π - थीटा के फॉर्म में आ जाए, और cos π - थीटा होता है माइनस cos थीटा, इसका मतलब माइनस cos थीटा क्या है, तो π/3। cos π/3 का जो वैल्यू है वो क्या है 1/2, क्योंकि ये माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस, इसको भी डाल दिया सर्कल में। अब इसको सॉल्व करोगे साइन 5π/6 को, तो साइन 5π/6 को सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो साइन 5π/6 कैन बी रिटन एज π - π/6। देख लो ना, 6 × π तो 6π, 6π में से पाई गया 5π, 5π/6 तो हो गया ना ये। अच्छा, इसका मतलब लिखेंगे साइन π - π/6 मतलब साइन π - थीटा, और साइन π - थीटा क्या होता है, तो साइन π - थीटा होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन, पर थीटा क्या है, तो इस बार थीटा है π/6, तो ये हुआ साइन π/6 का क्या मतलब हुआ, पाई मतलब 180 और 6 नीचे, 6 3 मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2, इसको भी डाल दिया सर्कल में। इतना समझ में आया। अब जो आंसर मिला उसको एक साथ रख दो और जो ऑपरेशन दिया है वो यूज़ करो। तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, दोनों के बीच मतलब साइन 13π/3 का वैल्यू क्या निकला था तो √3/2, तो लिखो √3/2 मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इसलिए। साइन 8π/3 अपना आया था कितना, सो साइन 8π/3 यहाँ पे सॉल्व किया था, तो ये भी आया था √3/2, तो लिखा √3/2। फिर प्लस का साइन है, cos 2π/3 ये था अपना, देखो ना cos 2π/3, तो 2π/3 को हमने लिखा था 3π - π विच इज़ 2π, तो कितना आया -1/2, तो लिखा -1/2। अच्छा सर यहाँ पे तो प्लस है, हाँ तो ये प्लस और ये माइनस, क्या हुआ माइनस हो गया ना, ठीक है, इतना समझ में आया। साइन 5π/6 का वैल्यू बोलो, तो साइन 5π/6 का वैल्यू यहाँ से 1/2 दिखा, ये वाला 1/2, ठीक है, इतना समझ में आया। √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, 2 × 2 क्या होता है 4 होता है, माइनस का साइन 1 × 1 क्या होगा और 2 × 2 क्या होगा, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 क्या होगा 2, और नीचे की तरफ 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, क्या 1/2 आ गया, हाँ 1/2 आ गया। क्या 1/2 ही आपका RHS है, विच इज़ इक्वल टू RHS।